जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पिछले टॉपिक से यानी कि जो 5वां यूनिट था उससे संबंधित क्वेश्चन यानी कि दोस्तों जो अवार्ड वगैरह था सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो स्पेस प्रोग्राम है उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम एक्स्ट्रा चीज को नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों एक्स्ट्रा चीज को हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी हम ये ओवरव्यू ले रहे हैं, देखेंगे हम लोग कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम इससे संबंधित क्या करेंगे, स्टैटिक जीके जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, वैसे क्या करेंगे हर एक टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे कि किससे कौन कौन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज सिर्फ इसका अंतरिक्ष आधारित कार्यक्रम से क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब अंतरिक्ष अभी फिलहाल हमारा दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 गया था कुछ पिछले कुछ दिन कुछ महीने पहले। तो जब दोस्तों चंद्रमा पर हमारा गया चंद्रयान 3, तो उसमें क्या क्या हम लोगों ने सुना दोस्तों। एक हमने क्या सुना, एक लैंडर नाम सुना था। तो ये लैंडर्स क्या होता है। एक हमने क्या सुना था दोस्तों, रोवर्स नाम सुना था। एक नाम क्या सुना हम लोगों ने, रोवर्स। और एक क्या सुना हम लोगों ने दोस्तों, ऑर्बिटर्स। यानी कि ऑर्बिटर्स क्या सुना, ऑर्बिटर्स। तो तीन चीज हम लोगों ने नाम सुना था। तो इन तीन चीजें ये क्या क्या होता है, ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, लैंडर मतलब क्या होता है, कहीं लैंड करना। जैसे कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन हमारा कहीं जाता है, एक देश से दूसरे देश गया, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो हम लोग क्या सुनते हैं कि हाँ वो फलाना एयरपोर्ट पर वो जहाज लैंड कर चुका है, मतलब उतर चुका है। लैंड करने का मतलब दोस्तों उतरना। लैंड करने का मतलब उतरना। तो लैंड करने का मतलब क्या होता है, उतरना। और उतरने के बाद दोस्तों लैंडर, जैसे कि चंद्रमा पर हम लोगों ने भेजा कोई मिशन, तो मिशन भेजने के बाद वहां पे हमारा क्या होगा, जो अंतर होगा, लैंड करेगा। तो लैंड करने के बाद एक ही जगह पर स्थिर रह के, जहां पे लैंड कर दिया, तो लैंड करने के बाद वहां से वो मूव नहीं कर सकता है। वहीं से वह एक ही जगह रेस्ट रह के चारों तरफ का नजारा को कैप्चर करके हमारे सैटेलाइट के माध्यम से भेजता है, पिक्चर वगैरह। और रोवर्स की बात करें दोस्तों, तो रोवर क्या होगा, ये लैंड करेगा और लैंड करने के साथ रोवर्स क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। अगर चांद पे उतर गया, तो ये रोवर यहाँ पे जैसे उतरना, तो यहाँ पे उतरने के बाद लैंड करने के बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा। सॉलिड लैंड करने के बाद ये क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करेगा और मूव कर करके क्या करेगा, फोटो या जितने भी साइट का नज़ारा होगा, दृश्य होगा, वहां का कैप्चर करके सैटेलाइट के माध्यम से हमारे मिसर की यानी कि इसरो के पास या सैटेलाइट सेंटर के पास भेजता है पिक्चर वगैरह। ऑर्बिटर मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑर्बिटर मतलब अपनी कक्षा में घूमना। अपनी कक्षा में घूमना। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या है, ऑर्बिटर से। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे सैटेलाइट भी अगर हम बहुत सारा भेजते हैं, तो वो भी क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो वो क्या कहलाता है, ऑर्बिटर कहलाता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले इंडियन कौन थे जो अंतरिक्ष यात्री पे गए थे। इंडियन इंडियन का जो फर्स्ट इंडियन का जो फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री है, वो कौन थे, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री कौन थे, अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये हमारा कौन थे दोस्तों, राकेश शर्मा थे। कौन थे, राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे दोस्तों, तो 1984 में गए थे। 1984 में गए थे। लेकिन दोस्तों ये भारतीय तो थे, लेकिन इसे कौन से स्टेशन से लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा दोस्तों जो रसिया से इनको भेजा गया था, क्योंकि भारत में उतनी सुविधा नहीं था। तो रसिया से इन्हें भेजा गया था। कहाँ से, रसिया का जो दोस्तों जो सियोजा T11 था, T11 था, उसकी मदद से भेजा गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, फर्स्ट लेडी है तो महिला, फर्स्ट लेडी इंडियन लेडी, फर्स्ट इंडियन लेडी, फर्स्ट इंडियन लेडी जो अंतरिक्ष पर गई थी, वो अंतरिक्ष पर गई थी, फर्स्ट इंडियन लेडी जो अंतरिक्ष पर गई थी। तो वो हमारा कौन थी दोस्तों, कल्पना चावला थी। कौन थी, कल्पना चावला थी। कल्पना चावला थी। लेकिन दोस्तों कल्पना चावला तो थी, लेकिन ये भारतीय मूल की थी। भारतीय
मूल की थी, यानी कि भारत की रहने वाली थी पहले, लेकिन ये बाद में जाके अमेरिका में यानी कि यूएसए में बस गई थी और वहीं से दोस्तों नासा के थ्रू से गई थी, नासा के मदद से गई थी। किसकी मदद से गई थी? नासा के, यानी कि नासा के थ्रू से गई थी। और इसका दोस्तों अंतरिक्ष में ही क्या देहांत हो गया था, इसके आग लगने के कारण, टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण आग लग गया था, जिसकी वजह से इसकी देहांत भी हो गया था। तो ये हमारा दोस्तों क्या था? भारतीय मूल की थी, भारतीय मूल की थी। तो दो हमने देख लिया अंतरिक्ष यात्री, जो राकेश शर्मा थे, जो पहले गए थे 1984 में। और ये हमारा दोस्तों ये कब गई थी? तो 1997 में, 1997 में गई थी, 1997 में। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल से हर एक टॉपिक का क्वेश्चन को हम डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हेलियोस्वार्म, हेलियोस्वार्म अनुसंधान मिशन की शुरुआत से नासा निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? कौन सा साक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिक को समझिएगा, अगर आप लॉजिक को समझते हैं तो आंसर देने में आपको सुविधा हो सकता है। हेलियो मतलब क्या होता है? सन होता है। हेलियो मतलब क्या होता है? सन होता है। हेलियो मतलब सन होता है। तो हेलियो हमारा सन से हेलियो मतलब क्या होता है? सन होता है। तो ये सन से संबंधित के लिए ही दोस्तों भेजा गया होगा। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं, सूर्य की गतिकी के बारे में जानकारी में वृद्धि करने के लिए। तो सूर्य के संबंधित दोस्तों यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मंगल नहीं, आयनमंडल नहीं, प्लूटो नहीं, तो ए नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय हमारा कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा थे। अभी हमने देखा कि राकेश शर्मा थे। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी में ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, और आरआरबी जेई में भी पूछा गया है। तो दोस्तों स्पेस से हमारा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एनटीपीसी के लिए। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो अभी हमने देखा दोस्तों कि जो रूस का था, रसिया का था, सीओस T11 था, सीओस T11। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी? अभी फिर से सेम क्वेश्चन दोस्तों, हमने क्या बताया कि रूस की मदद से किया गया था। किसकी मदद से? रूस की मदद से, यानी कि सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का ही नाम क्या है दोस्तों? रूस। पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो अब ये क्या है? रूस। अभी का नाम क्या है? रूस है। पहले सोवियत संघ बहुत सारे इकट्ठा, तो बहुत सारे अलग हो गया देश, जिसकी वजह से इसका इसका जो सोवियत संघ कहलाता था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को याद होना चाहिए कि विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं दोस्तों, हम डिटेल से इसमें एक वीडियो लाने वाले हैं। लेटेस्ट मिशन से भी, मिशन कौन कौन सा मिशन कब भेजा गया है, और जैसे कि चंद्रयान कब भेजा गया है, चंद्रयान 3 कब भेजा गया है, गगनयान कब भेजा गया है, और आने वाले समय में कौन सा मिशन भेजा जाएगा, उनसे सारे संबंधित क्वेश्चन को हम वीडियो एक बनाने वाले हैं। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया है? गठन कब किया गया है? तो 1962 में किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 1962 में किया गया है। और 1962 में ही दोस्तों हमारा जो चाइना और सॉरी भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों? विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था तो 1975 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। और हमारा लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। क्या रखा गया था नाम? आर्यभट्ट रखा गया था नाम। तो सबसे पहला सैटेलाइट क्या था भारत का? आर्यभट्ट था। क्या था? आर्यभट्ट था। और कब भेजा गया था? 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था।
पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन है? तो वो उपग्रह हमारा कौन है दोस्तों? तुल्यकाली है। क्या है? तुल्यकाली है। जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? तो जीओ का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये दोस्तों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जी से क्या होता है? जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी अर्थ, अर्थ ऑर्बिट, जियो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीओ का पूर्ण रूप। तो जियो स्ट्रक्चर है, नहीं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगधरी अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में माना जाता है? के रूप में माना जाता है, तो वो हमारा दोस्तों एस्ट्रोसैट है। वो क्या है? एस्ट्रोसैट है। मंगल ऑर्बिटर मिशन, यानी कि मंगलयान, जिसको मॉम के नाम से जाना जाता है, मंगल ऑर्बिटर मिशन, मॉम, मंगल ऑर्बिटर मिशन, मंगल वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि कब भेजा गया था? इस सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? 2013 में लॉन्च किया गया था। 2013 में लॉन्च किया गया था। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, भारत से अगर कोई मिशन को लॉन्च किया जाता है, भारत से अगर कोई भी लॉन्च किया जाएगा, भारत से जितने भी लॉन्च किया जाएगा, तो एकमात्र जगह जहां से लॉन्च किया जाएगा वो क्या है? श्रीहरिकोटा है। अंतरिक्ष मिशन के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, श्रीहरिकोटा है। कहां पर है? श्रीहरिकोटा है। और ये है कहां पे दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो ये कब दोस्तों? 2013 में लॉन्च किया गया था। मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो ये हमारा दोस्तों भारत है। क्या है? भारत है। इसका मतलब, ये क्वेश्चन प्रथम प्रयास का मतलब क्या है दोस्तों? मंगल मिशन एक ही बार लॉन्च किया गया और एक ही बार में सक्सेसफुल रहा, पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा, इसीलिए प्रथम प्रयास के बारे में बोला गया था। यहाँ पे डी नंबर का, यानी कि भारत ही एकमात्र देश है जो मंगलयान पे प्रथम, यानी कि पहली बार मिशन लॉन्च किया और पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा है, और कोई नहीं है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने डैश प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, तो प्रथम में ही दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है, तो मंगलयान ग्रह है। अंतर्ग्रहीय का मिशन क्या है दोस्तों? हम क्या जानते हैं, जो हमारे ग्रह जो है टोटल कितने हैं? 8 ग्रह है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, क्या है ये? मंगल। तो ये 4 ग्रह हमारा जो होता है वो अंतर्ग्रहीय कहलाता है। और उसके बाद जो ग्रह होता है, उसके बाद जो भी 4 ग्रह होता है दोस्तों, जैसे कि और ग्रह कौन कौन सा हो गया? शनि हो गया, प्लूटो हो गया, प्लूटो तो दोनों ग्रह में आ गया दोस्तों, शनि हो गया, नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, ये ग्रह हमारा क्या कहलाता है? बाह्य ग्रह कहलाता है। तो अंतर्ग्रहीय मिशन मतलब दोस्तों मंगल अंतर्ग्रह के अंतर्गत में आता है। मोम शब्द हाल, मोम शब्द हाल में किसके संबंध में चर्चा में था? तो मंगलयान से चर्चा में था। नासा का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन डैश की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया है, सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो कौन से कक्षा में? बृहस्पति कक्षा में सफलता किया है, बृहस्पति ग्रह पर सफलता प्राप्त किया है। तो बृहस्पति हमारा क्या है दोस्तों? बाह्य ग्रह कहलाता है, जो सबसे बड़ा ग्रह भी है। चांद पर मानव का को ले जाने वाले लूनार अभियान का नाम क्या था? लूनार अभियान का नाम क्या था? तो ये दोस्तों हर कोई जानता है कि अपोलो 11 था। और अगर दोस्तों अपोलो 11 की बात करें तो कब लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों 1960, अपोलो 11 की बात करें दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? तो ये दोस्तों 1969 में लॉन्च किया गया था। 1969 में लॉन्च किया गया था। जब दोस्तों 1969 में लॉन्च किया गया था, उस टाइम भारत का अंतरिक्ष मिशन शुरुआत किया जा रहा था, स्थापना किया जा रहा था। अंतरिक्ष मिशन वगैरह विक्रम साराभाई द्वारा
शुरू किया जा रहा था, तब तक अमेरिका क्या था, लॉन्च कर चुका था। इतना पीछे थे हम लोग दोस्तों तो उस टाइम। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो वो हमारा दोस्तों कौन था, लूना 10 है। वो कौन सा है दोस्तों, लूना 10 है, लूना 10 है। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था, प्रथम मानव चालित वाहन था, तो वो क्या था दोस्तों, लूनार रोवर था, लूनार रोवर। उन्होंने क्या बताया दोस्तों, रोवर अगर आता है तो रोवर मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, घूमेगा। इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था, प्रथम चंद्रमा मिशन कौन था दोस्तों, प्रथम चंद्रमा मिशन की बात करें तो चंद्रयान 1 था, फिर चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3 भेजा गया है। भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा है, पहला कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है दोस्तों, अस्टर्ड सेट है, क्या है, अस्टर्ड सेट है, अस्टर्ड सेट है। सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की है, सफलता हासिल की है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा कि जो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा कि जो मंगलयान था ग्रह था कब भेजा गया था, 2013 में भेजा गया था, 2013 में भेजा गया था। लेकिन उसकी सफलता हमें कब प्राप्त हुआ था, उसकी सफलता के बारे में 2014 में प्राप्त हुआ था। तो कब देखिए मंग नीति भार वाहन का प्रक्षेपण किया, तुल्यकालिक उपग्रह पर बिल्कुल नहीं, मानव ग्रह को रॉकेट का प्रक्षेपण, ये प्रक्षेपण की बात करें दोस्तों, मानव ग्रह रॉकेट की मंगल ग्रह रॉकेट की प्रक्षेपण कब किया गया है, 2013 में प्रक्षेपण किया गया था। लेकिन 2014 में क्या हुआ, वही मंगल हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुल रहा, क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया था, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया था, तो मंगलयान कहाँ से लॉन्च करेगा दोस्तों, हमने क्या बताया कि भारत में एकमात्र जगह है श्री हरिकोटा, वहीं से दोस्तों लॉन्च किया जाता है। भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात डैश को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया, उनकी मंगल की ग्रह पर दोस्तों कक्षा में प्रवेश कब किया था, जो 24 सितंबर 2014 को प्रवेश किया था। हमने क्या बताया दोस्तों कि 2014 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था, लेकिन 24 सितंबर 2014 को क्या किया, मंगल की ग्रह में प्रवेश कर लिया। इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, मिशन कौन सा था, तो ये हमारा दोस्तों गगनयान था, क्या था, गगनयान था। वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्षयान का डैश अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, मैसेंजर अंतरिक्षयान का तो किसके अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, किसके अध्ययन, तो वो हमारा दोस्तों बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-2020 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, आदित्य है, क्या है, आदित्य है, क्या है दोस्तों, आदित्य है। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों सूर्य, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सूर्य के सारे क्या है, यानी कि पर्यायवाची है, जिसे हम सिनोनिम कह सकते हैं। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, रवि भी सूर्य को ही कहा जाता है। तो लेकिन आदित्य मिशन के नाम से भेजा गया था। इसरो का पहला सूर्य मिशन 2019 को कौन सा दोस्तों, आदित्य L1, तो डी नंबर का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए जिनको प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, रॉकेट मैन के भी नाम से भी जाना जाता है, तो वो हमारे कौन है दोस्तों, के सिवान है, कौन है, के सिवान है। भारत के रॉकेट मैन कौन है दोस्तों, के सिवान है, डॉक्टर के सिवान है। और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को क्या जाना, किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए चंद्रमा का पहला मिशन क्या था, चंद्रयान 1 था, और दूसरा मिशन क्या है, चंद्रयान 2 है, दूसरा मिशन क्या है, चंद्रयान 2 है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश में की गई थी, डैश में की गई थी। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, कुछ देर पहले बताया कि जब नासा ने अपना मिशन जब लॉन्च कर चुका था, तब तब क्या था, संगठन यानी कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना किया गया था, 1969 में ही किया गया था। ISRO यानी कि इसरो, इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसरो का पूरा नाम हम क्या जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, इंडियन स्पेस, तो इंडियन से क्या हो जाएगा, भारतीय, स्पेस से मतलब अंतरिक्ष, रिसर्च मतलब क्या, अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान या तो संगठन। तो भारतीय उपग्रह क्या क्या दोस्तों, यहाँ पे स्पेस मतलब उपग्रह होता है क्या, बिल्कुल नहीं, अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। श्रीहरिकोटा से तो दोस्तों लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे बेंगलुरु क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसरो की रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, है श्रीहरिकोटा में, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। पृथ्वी की निचली सतह में प्रक्षेपित वह सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन सा है, जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है, में से एक है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, हब्बल है, क्या है, हब्बल है। डैश बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था, पहला बंदर था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है कि पहला बंदर क्या था, पहला कुत्ता क्या था, ऐसे भी पूछा गया था। तो बंदर का नाम क्या था, पहला बंदर, यानी कि बंदर का नाम क्या था, तो बंदर का नाम क्या था दोस्तों, एल्बर्ट टू था, क्या था, एल्बर्ट टू था। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था, तो कुत्ते का नाम क्या था दोस्तों, अभी हमने क्या बताया कि कुत्ता और बिल्ली सबके बारे में पूछा गया। तो बंदर क्या था, एल्बर्ट टू था, और कुत्ता का नाम क्या था, लाइका था, कुत्ता का नाम क्या था, लाइका था। सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है, पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है, पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो हमारा दोस्तों लाइका एक कुत्ता है, क्या है, लाइका एक कुत्ता है। नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और डैश अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, के लिए उत्तरदायी है, यानी कि वैमानिक के लिए उत्तरदायी है, यानी कि वैमानिक मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि रॉकेट की बात कर रहा है यहाँ पे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो फिर कथन देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। उपग्रह के माध्यम से जन संचार और शिक्षा का प्रसारण, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंधन करना, बिल्कुल। प्रौद्योगिकी पर्यावरण जांच और मौसम संबंधित भविष्यवाणी करना, ये भी सही है। स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना, ये भी सही है। यानी कि दोस्तों एक, दो और तीनों कथन यहाँ पे सही बताया गया है, तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत डैश पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। तो हमने क्या देखा, देखो दोस्तों, जो सबसे पहले प्रक्षेपित किया गया था वो क्या था, एक्सप्लोरर 1 था, क्या था, एक्सप्लोरर 1 था। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कहाँ से लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो ये हमारा सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, स्पुतनिक 1। तो स्पुतनिक की 1 की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि स्पुतनिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, पहला कृत्रिम उपग्रह था, यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल उपग्रह, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। तो स्पुतनिक 1 जो रूस के द्वारा भेजा गया था।
भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसेट क्या है? मैटसेट क्या है? तो मैटसेट क्या है? एक भू समकालिक उपग्रह है। भू समकालिक उपग्रह है। भारतीय उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? डैश के लिए किया जाता है? तो किसके लिए दोस्तों? सी यानी कि रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था चांद पर, और मनुष्य उतरा था। तो पहले मनुष्य कौन थे दोस्तों? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये हमारा कौन सा था दोस्तों? अपोलो 11 था। हम लोग पहले देख चुके हैं इसके बारे में। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा? जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा, मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा, तो वो हमारा क्या था दोस्तों? अपोलो 11 ही था। क्या था? अपोलो 11 में ही था। नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा? तो देखिए दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, वो क्या थे? पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले। और दूसरे व्यक्ति उसी दिन, एक ही दिन दोस्तों, यानी कि एक ही टाइम पे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखे थे, उसके तुरंत बाद दूसरे नंबर पर एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखे थे। तो ये कब कदम रखे थे? ये कब कब कदम रखे थे? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि ये कब मिशन भेजा गया था? तो 1969 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1969 में भेजा गया था। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर और बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा था दोस्तों? तो यानी कि कौन सा डेट? यानी कि 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनसेट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? क्या सुविधा देना है? तो दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी प्रसारण देना है। इनसेट का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में। ISS किसका संक्षिप्त रूप है? ISS किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्पेस स्टेशन, यानी कि ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी इकोलॉजिकली तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? हमारे अंगारा है। क्या है? अंगारा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? तो देखिए दोस्तों, PSLV है, GSLV है, लेकिन दोस्तों GSAT-8 नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है? एक लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है। लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब क्या दोस्तों? जिसके मदद से दोस्तों रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, वो व्हीकल कहलाता है। हम सारे दोस्तों इनसे संबंधित सारे टॉपिक के बारे में क्वेश्चन लाने वाले हैं कि GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, सारे संबंधित हम वीडियो बनाने वाले हैं। 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष यान उड़ान के लिए चाल कदम में शामिल था? चाल कदम में शामिल था। तो वो हमारा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो आंसर आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग और
एल्ड्रिन को यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि चांद की सैर करने वाले टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 12 है। कितने हैं, 12 है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का आंसर नहीं बल्कि डी नंबर का आंसर सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन है, सबसे पहला मनुष्य कौन है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य, यहाँ पे चांद की बात नहीं बोला गया है। अगर चांद पे कदम रखने वाला बात होता तो यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले व्यक्ति कौन है, तो यूरी गागरिन है। कौन है, यूरी गागरिन है। और ये चांद यानी कि अंतरिक्ष पर दोस्तों यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हैं, और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों इन्होंने कब किया था, अगर इनकी बात करें तो कब इन्होंने किया, तो 1961 में किया है। कब किया है, 1961 में। और वोस्तोक 1 में बैठकर, वोस्तोक 1 में बैठकर, ये क्या था दोस्तों, रॉकेट, इस रॉकेट की मदद से, रॉकेट शिप की मदद से अंतरिक्ष यात्री डैश अंतरिक्ष में प्रवेश करे और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि यूरी गागरिन जो थे वो पहले परिक्रमा भी की करने वाले व्यक्ति थे और अंतरिक्ष में जाने वाले भी पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है, लूनर प्रोब कौन सा है भारत की, दोस्तों भारत का लूनर प्रोब कौन सा है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, चंद्रयान 1 है। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? हालांकि दोस्तों जो एडविन हब्बल हब्बल थे वो हब्बल किस देश के नागरिक थे, किस देश के नागरिक थे, तो दोस्तों वो अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नागरिक थे। हब्बल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया, यानी कि दोस्तों कब भेजा गया था, हब्बल जो थे उन्हें कब भेजा गया था, तो उन्हें दोस्तों 1990 में भेजा गया था, यानी कि 1990 में भेजा गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, जो श्रीहरिकोटा में वहीं से लॉन्च किया जाता है जितने भी अंतरिक्ष मिशन होता है। इनमें से कौन सा नेविगेशन नौकायान नौ परिवहन सैटेलाइट है, नेविगेशन नौकायान नौ परिवहन सैटेलाइट है, तो ये हमारा कौन है दोस्तों, IRNSS है, IRNSS है। अगर IRNSS की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो रीजनल इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम। तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है, GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मतलब क्या दोस्तों, GPS, फुल फॉर्म भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो यह एक अंतरिक्ष यात्री नेविगेशन प्रणाली है, बिल्कुल है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यह कार में नेविगेशन के लिए साझा करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत कथन कहा गया है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसरो के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, तो हम क्या जानते हैं, हमारे अंतरिक्ष मिशन के जनक किसके नाम से किसे जाना जाता है, विक्रम साराभाई को जाना जाता है जनक के रूप में। तो पहले हमारा कौन थे, विक्रम साराभाई ही थे, जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था, पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था, सुरक्षित लौटा था। तो वो हमारे दोस्तों स्कॉट जोसेफ केली थे, स्कॉट जोसेफ केली थी। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, तो 1958 में पारित हुआ था। GSLV का पूरा नाम क्या है, GSLV का पूरा नाम क्या है, देखिए दोस्तों अगर GSLV की बात करें तो क्या होता है, जियो सिंक्रोनस
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 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 व्हीकल लॉन्च व्हीकल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो व्हीकल जियोसिंक्रोनस यानी कि दोस्तों जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ए नंबर का इसे आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? ये दोस्तों आर्यभट्ट था। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण डैश के द्वारा किया गया था। डैश के द्वारा किया गया था यानी कि किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा। श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था? वो हमारा दोस्तों रोहिणी था। डैश भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड, रोहिणी था। भारत में पीएसएलवी का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? कब इस्तेमाल किया गया? तो 1994 में किया गया है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप अभी हमने देखा दोस्तों, नहीं हमने जीएसएलवी का पूर्ण रूप देखा दोस्तों। तो पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होगा? पीएसएलवी का क्या होगा? तो पोलर सैटेलाइट, पी से क्या होगा? पोलर, एस से सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो यहाँ पे दोस्तों पार्टनर, प्राइवेट, पब्लिक, पोलर, तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? ऐतिहासिक लॉन्चर यान है तो यहाँ पे दोस्तों पीएसएलवी हमारा है। पीएसएलवी तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक मतलब दोस्तों पुराना, सबसे पहला। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव उपग्रह कहा जाता है। जैव उपग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो जेनेसिस द्वारा लाया गया था। अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो वो सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी दोस्तों? लियो आंग थी। कौन थी? लियो आंग थी। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो वो हमारा दोस्तों GSAT-7 है। डैश दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी तो कौन थी दोस्तों? वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। लेकिन भारतीय मूल की कौन थी? कल्पना चावला थी। डैश ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था यानी कि कौन सबसे ज्यादा उस पे था? तो के राधाकृष्णन थे। अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक डैश उपग्रह है। डैश उपग्रह है तो वो हमारा क्या है दोस्तों? संचार उपग्रह है यानी कि टेलीकम्युनिकेशन उपग्रह है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था। संचार उपग्रह डैश था यानी कि कौन था दोस्तों? तो वो हमारा क्या था? एप्पल था। क्या था? एप्पल था। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह था? तो संचार उपग्रह था। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो 81 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? एप्पल है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। डैश यान से गई थी तो हमने दोस्तों इसका स्टार्टिंग में ही क्या 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 देखा कि किसकी मदद से गई थी? तो कोलंबिया की मदद से गई थी। कोलंबिया यान से गई थी। नुस्तर अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो कृष्ण वीवर का किया जाता है। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये हमारा दोस्तों कब प्रक्षेपित किया गया था? 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस यानी कि दोस्तों नासा, नेशनल
एरोनॉटिक एंड स्पेस और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा कहाँ है दोस्तों? अमेरिका का है। तो अमेरिका का जाहिर सी बात है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में होगा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? प्रथम मानव कौन था? तो वो हमारा कौन था दोस्तों? यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन था। वह कथन वह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हमारा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया है। इनसेट 3D एक उत्पन्न मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 में लॉन्च किया गया था। इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है। विपणन शाखा है तो कौन है दोस्तों? वो हमारे कौन है? एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो ए नंबर का यहाँ पे होगा सही आंसर। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर होगा दोस्तों? अब जब अमेरिका का है तो जाहिर सी बात है अब वाशिंगटन डीसी में ही होगा। डैश कक्षा और डैश कक्ष या ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था। स्टेशन नहीं था। नहीं था तो वो हमारा क्या है दोस्तों? नहीं था तो वो हमारा क्या है? वॉयजर 1 नहीं था। बाकी मीर, स्काईलैब और जी सैल्यूट 7 था, लेकिन यहाँ पे डी नंबर का सेंसर हो जाएगा जो कि नहीं था। आज हम दोस्तों एरोनॉटिक्स से जितने भी कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से जितने संबंधित क्वेश्चन था, सिर्फ आधी क्वेश्चन का ओवरव्यू हमने दोस्तों लिया है। आधी क्वेश्चन अभी दोस्तों हमने लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं और 100 के आसपास क्वेश्चन होगा दोस्तों अंतरिक्ष का, स्पेस प्रोग्राम का। अगले क्लास में हम करेंगे जिसमें दोस्तों सारे अंतरिक्ष का क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अन्य स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद हम डिटेल से एक एक स्टैटिक जीके के बारे में क्लास लेके आने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल मिलने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको हेल्पफुल मिलने वाला है या मिलेगा तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों कि आपको ये सेशन कैसा लगा।